उनको सत्ता चाहिए, चाहे सेना मरे, चाहे देश बिके, चाहे देश रहे, इससे मतलब नहीं है। नेता को कुर्सी चाहिए, चाहे जैसे जो हो जाए। अब अजीबोगरीब बात है ना कि पटरी सरकार की, रेल का सरकार का, डिब्बा निर्माण सरकार का, प्लेटफार्म सरकार का, और रुपया प्राइवेट कंपनी के हाथ जाएगा। उनको केवल वही दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दिखाई देती है, और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जितने ट्रेन में लोग हैं उतने ट्रेन में या तो छत पर हैं या खिड़की पर झूले हुए लोग हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उनके सेना के लिए उनके बहुत सम्मान है, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा सम्मान करती है सेना का। लेकिन वही सेना के लोग जब अमरनाथ जाते हैं तो उनको किस तरह की ट्रेन दी जाती है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और वीडियोज़ भी जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि कैसी बद से बदतर हालत है ट्रेन की, जिसमें वो लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे तो वंदे भारत और तमाम ट्रेनों को मोदी जी हरी झंडी दिखाया करते हैं, लेकिन क्या सेना के लिए उसमें से कोई ट्रेन नहीं है जो सेना के जवान जो कि सुरक्षा के लिए जा रहे थे अमरनाथ, उनके लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। लोगों के पीछे सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक तरफ बीजेपी कहती है हम सेना का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह की ट्रेन थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर। उसमें सेना के जवान सवार हो रहे थे और उन्होंने मना भी कर दिया था ऐसी ट्रेन में जाने। देखिए, विशेषकर सवाल आपका बड़ा लॉजिकल है और गंभीर भी है, इसलिए कि आवागमन के दौर में हमारी सेना कई बार आतंकवादियों का शिकार हो चुकी है, चाहे वो पहलगाम हो, तमाम ऐसी घटना घटी है। रह गया सवाल कि ट्रेनों का रखरखाव, सेना का सुरक्षित ट्रेन की व्यवस्था सरकार को ये करना चाहिए, ये लाजमी है। समय का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि हमारी सेना सुरक्षित है, हमारा सिस्टम सुरक्षित है, हमारा सिस्टम मजबूत है, तो सेना माने भारत की संप्रभुता को कहा जाता है। सेना कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, ना आसान बात है। तो जब भारत की संप्रभुता का रख रखाव, उस विधा का संचालन, उस सिस्टम में आवाम का परिकल्पना का अगर आप कंपैरिजन एक दूसरे से करती हैं, तो सरकार का सारा मानक का अगर मूल्यांकन करके अगर संक्षिप्त सार पर अगर विवरण लिखना होगा तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान भारत सरकार सेना के रख रखाव में, सेना का महत्ता को समझने में, सेना का मर्यादा को बनाने में पूर्णतया विफल रही है। और यही विफलता का कारण है, उसका कारण ये है कि आवाम का जनसंख्या का बढ़ना, तो आवाम बढ़ी, साधन हमारे पास नहीं बढ़े, इसलिए कि साधन का जो योजना बनती है वो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। वो तो अब योजना नीति में तब्दील हो गई है। तो जब नीति तो नीति है, योजना तो परिकल्पना नहीं है, वो यथार्थ पृष्ठभूमि है। अब योजना ही नहीं बनेगी तो विधा का संचालन कैसे होगा? देखिए, लगातार बीजेपी कहती है कि सेना का सबसे ज़्यादा जो है सम्मान है वो बीजेपी पार्टी करती है, लेकिन एक तरफ हरी झंडी दिखाते हैं प्रधानमंत्री, वो चाहे वंदे भारत ट्रेनें हों, कितनी सारी ट्रेनें चलती हैं उसको। तो कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, कौन सी ऐसी मुश्किल थी जो सेना के लिए वो ऐसे ट्रेन प्रोवाइड ना करवा पाए और इतनी खराब? सवाल ये है ना कि वंदे मातरम चाहे ट्रेन हो, चाहे जितनी प्राइवेट कंपनियों को भारत सरकार ने ट्रेन दिया है, अब अजीबोगरीब बात है ना कि पटरी सरकार की, रेल का सरकार का, डिब्बा निर्माण सरकार का, प्लेटफार्म सरकार का, और रुपया प्राइवेट कंपनी के हाथ जाएगा। सब संसाधन हमारा है, लेकिन हमारा संसाधन को प्राइवेट लोगों के हवाले करेंगे। चूंकि वंदे मातरम नाम आ गया तो उसमें जानते हैं 1600 रुपये का लखनऊ टू दिल्ली का टिकट है, 1600 रुपये।
फर्स्ट एसी का है 2200 रुपये का, और थर्ड एसी का है उसमें 1400 की शायद 1300 रुपये का। अब आप समझिए कि सामान्य आदमी उस ट्रेन में तो जा नहीं सकता। वो ट्रेन केवल ये जितने संसाधन ये वर्तमान सरकार बना रही है, ये केवल अमीरों के लिए काम कर रही है। मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार केवल जो सरकार को विधा का संचालन की जिम्मेवारी दी गई है, ये निश्चित तौर पर सरकार अपने दायित्वों से विमुख हो चुकी है। दायित्वों का ईमानदारी से अपना जिम्मेवारी नहीं निभा रही है। यही विषमता है कि हमारे सेना की तो बातें छोड़ दीजिए, सेना तो सेना है। आम लोगों का हालात देख लीजिए, किसी ट्रेन पर आप चले जाइए, जितने ट्रेन में लोग हैं उतने ट्रेन में या तो छत पर हैं या खिड़की पर झूले हुए लोग हैं। तो जहां इतनी संसाधन की विषमता हो, उस सरकार का सफलता का क्या मूल्यांकन, वो तो क्लियर हो गया। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, लगातार सेना को जिस तरह से सफ़र करवाया गया जिस ट्रेन में, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उठना भी चाहिए। सोशल मीडिया पे वीडियो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सेना का इतना अपमान क्यों? नहीं, सेना का अपमान भारत का कोई भी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक पार्टी कर ही नहीं सकती, क्योंकि सेना हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ है। वही उसी के काम के वजह से हमारा जो भारतवर्ष बचा हुआ है। अब रही बात ट्रेन की, देखो ट्रेनों की हालत तो खैर जर्जर है ही है, लेकिन अगर उनको दिया ये रेलवे बोर्ड की, क्या ये ट्रेनों के हालात सुधारने नहीं चाहिए? एक तरफ तो मोदी जी बार बार हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेनों को। नहीं सुधारी जा रही हैं। आप मैडम देख लीजिए उसके पहले क्या ट्रेनों की स्थिति थी, अब ट्रेनों की हालतें सुधारी जा रही हैं। आज तो हर जगह 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई ट्रेन पटरी से उतरती है, आप पढ़ते ही होंगे। नहीं, वो तो खैर देखो हादसा अभी आप हम एक हादसा नहीं, इस सरकार में जितने हादसे हुए हैं, अश्विनी वैष्णव अभी प्लेन क्या कह रहे हैं? अरे वो लापरवाही से होता है, लापरवाही से होता है। और क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। गवर्नमेंट इतनी क्यों लाचार हो गई है जो इस हादसों को रोक नहीं पा रही है? और कहाँ से रोक पाएंगे? अब वो 36 दलों वाली सरकार है, उनकी लंगड़ी टांग पे है। अब यही सब होगा उल्टा का पुल्टा। सेना को जिस तरह की ट्रेन में सफ़र कराया है और एक तरफ कहते हैं कि हम सेना का बड़ा सम्मान करते हैं, तो ये तो अपमान किया बीजेपी ने। वो तो है ही है, वो तो किया। उनको सत्ता चाहिए, चाहे सेना मरे, चाहे देश बिके, चाहे देश रहे, इससे मतलब नहीं है। नेता को कुर्सी चाहिए, चाहे जैसे जो हो जाए, चाहे 1 लाख मूड़ियाँ कट जा, कुछ भी हो जा, उनको कुर्सी दिखाई दे रही कि कुर्सी हमको मिलनी चाहिए। ये कुर्सी नहीं मिलेगी तो अगला आएगा तो हमको जेल भेजेगा। तो जनता क्या मूड में है, कुर्सी पे बिठाएगी? नहीं, अब नहीं बैठाएगी उनको, अब नहीं बैठाएगी। अब उनका समापन यहीं से शुरू होगा 27 से, यूपी से। हाँ, मतलब बाबा का टाटा बाय बाय। बाबा माने क्या है? बाबा की दम है। बाबा तो कह रहा था 80 जीतेंगे, क्यों नहीं जीत लिया बाबा 80? अरे कोई दूसरा बाबा था जो उनको 62 सीट जिता दिया 18 में। कोई दूसरा ही बाबा था जो उनको 312 दिला दिया 17 में। 24 में भी कोई दूसरे बाबा 255 दिया। योगी कोई बहुत बड़े बाबा नहीं है, वो मठ पे बैठे हो जाएंगे, फरंगी बजाएंगे, फिर वही उनको केवल वही दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दिखाई देती है, और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कह रहे हैं बड़े विकास किए हैं। अरे कहाँ विकास किए? किसी थाने चौकी तहसील में चले जाओ, कोई नियंत्रण नहीं है कानून का। जो जैसे वो लूट रहा वैसे लूट रहा है जनता को। जनता को बस ठगा गया है। एकदम लूट रहे हैं भाई, अब तो एकदम लूट रहे हैं ये लोग। अब थाने पर जाइए, तहसील में जाइए, देहातों में घूमिए, देखिए, अभी मिलेंगे आपको। अपमान जिस तरह से हुआ है, इस तरह की ट्रेन में भेजा गया है, इसके बाद क्या कहते हैं? सेना का अपमान कहाँ नहीं हुआ, इनके राज में हुआ। सेना ने जा कर के वहाँ लड़ाई लड़ी, जो है ये पुलगामा कहते हुए, वहाँ भी आपने ये हमारे चीफ को क्या कहा, सबको विदित है। अब ये लोग, इन लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है कि
हम कहेंगे तो माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे तो छोड़ दिए जाएंगे, और लोग कहेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। इस देश में ये हो रहा है। रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन से जो ट्रेन बिल्कुल पैसेंजर थी उसको सुपर फास्ट बनाकर पैसेंजर कर दिया इन्होंने। जीरो आगे लगा करके इन्होंने किराया बढ़ा दिया। अब ये सारी सुविधाएं सब खत्म हो गई। हमारे देश को ये कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। जब आप सारी सुविधाएं किए हैं, डबल लाइन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो व्यवस्थाएं कहाँ चली गई, सोचने का विषय है। ये हमारे देश को कहीं न कहीं 47 के पहले का भारत बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक अंदाज है कि ये वर्तमान की जो पीढ़ियाँ हैं, इस आपको समझ नहीं पा रही हैं। समझना होगा, नहीं समझेंगी तो हम 47 के पहले का इतिहास देखेंगे, 47 के बाद का इतिहास नहीं देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए ये कहना चाहेंगे कि इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। देखिए लोगों में गुस्सा तो है ही है, क्योंकि ट्रेन की व्यवस्था की बात करते हैं और एक तरफ सेना का इस तरह से अपमान किया जाता है। आम व्यक्ति को क्या ट्रेन से कोई सुविधाएं मिली? इतनी हरी झंडियाँ दिखा दी मोदी। ट्रेन की सुविधाएं मिल रही हैं और कई ऐसे कार्य सरकार के द्वारा हुए हैं, विशेषकर केंद्रीय सत्ता के द्वारा। जैसे सबसे ईमानदार मंत्री के रूप में नितिन गडकरी का नाम है, क्योंकि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। और हर सत्ता शासन में कुछ न कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हम मानवीय दृष्टि पर सोचें तो व्यक्ति का विकास अधोसंरचना से होता है। बिल्कुल, व्यक्ति का विकास की बात कर रहे हैं। क्या लगता है विकास हो रहा है इस सरकार में? विकास तो अब होना का ये मतलब है, नई टेक्नोलॉजी आई है, इस हिसाब से तो हमको तो नहीं लग रहा है कि आगे हम लोग अपनी स्थितियाँ मजबूत कर पाएंगे। जैसे ये लोग चला रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। अगर नया भी आएगा तो चला ही नहीं पाएगा। स्थिति बिल्कुल ख़राब है। ये स्थिति खराब है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक होगी, जो कहीं विकास आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ रक्षा मंत्री का क्षेत्र में आप खड़े हैं, आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, गड्ढे गड्ढे आपको सड़कों पे मिलेंगे, बेरोजगारों की भीड़ आपको मिलेगी। किस तरह का किसान परेशान, अपराधियों को इतनी खुली छूट। आज भी एक हत्याएं खुलेआम सड़क में, अपने जीजा की हत्या आज लखनऊ में हुई। महिला कोई सुरक्षित नहीं। विकास का तो नाम इनका है ही नहीं। क्यों? जब इनके विकास की बात करें ये सीधा हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। जब इनसे रोजगार की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान और शमशान घाट की बात करने लगते। इनके पास और कुछ नहीं, धर्म का चश्मा पहनाओ, विकास से इन्हें दूर रखो। ये नीति सरकार की बिल्कुल बेरुखी है लोगों के प्रति, और जनता ये चाहती है कि इनको किसी तरह से हटाया जाए। 2027 में इनका सुपड़ा साफ होगा। आपकी बात देखिए, लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से सेना का अपमान किया गया है, ये सरकार में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कई और बार भी सेना का अपमान किया जा चुका है, वो चाहे इनके नेताओं के ज़रिए हो या इनके मंत्रियों के ज़रिए हो। फिलहाल एक बार ये जो वीडियो आई है उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है आपने सीधा सुना है। गुस्सा है लोगों में, देश की सेना का अपमान नहीं सहेंगे लोग। फिलहाल बीजेपी सरकार को लेकर लोगों की क्या कुछ राय आपने सुना है। इस तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।